कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसके हाथों में मछली की गंध बसी है, जिसका जीवन समुद्र की लहरों पर टिका है, जिसने कभी किसी महल का सपना नहीं देखा, लेकिन एक दिन वही आदमी इतिहास की सबसे महान कहानी का मुख्य स्तंभ बन जाता है। वह बहादुर है पर जल्दबाज भी, वह वफादार है पर डरपोक भी, वह विश्वास करता है पर कभी कभी गिर भी जाता है। उसका नाम है पतरस। यह कहानी है एक साधारण मछुआरे की, जिसे परमेश्वर ने असाधारण उद्देश्य के लिए चुना। गलील की झील और एक साधारण जीवन। गलील की झील, नीला पानी, हल्की हवा और सुबह की ठंडी नमी। यहीं रहता था शमौन, जिसे दुनिया बाद में पतरस के नाम से जानेगी। उसका जीवन सरल था। रात में मछली पकड़ना, सुबह जाल समेटना, बाजार में मछली बेचना, परिवार का पेट पालना। वह कोई धार्मिक गुरु नहीं था, न ही कोई शास्त्री। वह बस एक मेहनती मछुआरा था। उसकी दुनिया समुद्र से आगे नहीं जाती थी। शमौन का स्वभाव तेज, भावुक, सच्चा शमौन का स्वभाव बाकी मछुआरों से अलग था। वह बोलने में तेज था, भावनाओं में बह जाता था। जो सोचता तुरंत कह देता, जो महसूस करता तुरंत कर बैठता। वह नेता बनने के गुण रखता था, लेकिन अनुशासन की कमी थी। यही कारण है कि बाइबल में हम उसे बार बार आगे बढ़ते देखते हैं, और कभी कभी गिरते हुए भी। वह दिन जब जीवन बदल गया। एक सुबह शमौन और उसका भाई अंद्रियास पूरी रात मछली पकड़कर लौटे थे, पर जाल खाली थे। थकान, निराशा और मन में वही सवाल, आज घर क्या ले जाएंगे। तभी एक व्यक्ति आया। भीड़ उसके चारों ओर जमा थी। वह सिखा रहा था। उसकी आवाज में अधिकार था, पर कठोरता नहीं। वह था यीशु। चमत्कार से पहले की आज्ञा। यीशु ने शमौन से कहा, अपनी नाव थोड़ा आगे ले चल। शमौन ने ऐसा किया। फिर यीशु ने कहा, गहरे पानी में जाल डालो। अब यह आदेश तर्क के विरुद्ध था। शमौन जानता था, मछली रात में पकड़ी जाती है, दिन में नहीं। वह पूरी रात कोशिश कर चुका था। फिर भी उसने कहा, हे गुरु, हमने सारी रात मेहनत की, पर कुछ न पकड़ा। फिर भी आपके कहने पर जाल डालूंगा। यहीं से पतरस की कहानी शुरू होती है। आंशिक विश्वास से जब जाल टूटने लगे, जैसे ही जाल डाले गए, मछलियां, असंख्य मछलियां, इतनी के जाल फटने लगे, नाव डूबने लगी, दूसरी नाव बुलानी पड़ी। शमौन कांप उठा। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। वह समझ गया, यह आदमी सिर्फ शिक्षक नहीं, भय और पश्चाताप। शमौन यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यह डर नहीं था, यह आत्मा की पहचान थी। वह पहली बार अपने आप को परमेश्वर के सामने देख रहा था। नाम बदलने का क्षण यीशु ने कहा, डर मत, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। और फिर उसने शमौन को नया नाम दिया, पतरस, अर्थ चट्टान। सोचिए, जो आदमी खुद अस्थिर है, उसे चट्टान कहा जा रहा है। यह परमेश्वर की दृष्टि है। वह हमें हमारे वर्तमान से नहीं, हमारी संभावनाओं से देखता। सब कुछ छोड़ देना पतरस ने। नाव छोड़ी, जाल छोड़े, रोजगार छोड़ा, पुराना जीवन छोड़ा और यीशु के पीछे चल पड़ा। कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज, मेरे पीछे हो ले। शिष्य के रूप में पहला संघर्ष यीशु के साथ चलना आसान नहीं था। भीड़, विरोध, भूख, थकान, सवाल, और पतरस हर जगह आगे, कभी सही कभी गलत। वह सवाल पूछता, बहस करता और कभी कभी टोका भी जाता, लेकिन यीशु उसे कभी छोड़ता नहीं। विश्वास की पहली छलांग, पानी पर चलना। एक रात शिष्य नाव में थे, तूफान था, यीशु पानी पर चलते आए। पतरस ने कहा, प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे अपने पास बुलाइए। यीशु ने कहा, आ। पतरस नाव से उतरा। कुछ पल वह पानी पर चला, लेकिन जैसे ही